नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी और उनके द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के एक बेहद चर्चित और कानूनी रूप से संवेदनशील आदेश को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने का ये पूरा मामला आज राजनीतिक, कानूनी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक के रहने वाले एक बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दाखिल की और राहुल गांधी पर यह गंभीर आरोप लगाए कि उनके और उनके परिवार के पास अघोषित आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति यानी आय से अधिक संपत्ति जिसे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स भी कहते हैं वो मौजूद है। याचिकाकर्ता का ये मुख्य दावा था कि इस मामले की तह तक जाने के लिए देश की शीर्ष जांच एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी से एक और निष्पक्ष और त्वरित जांच कराई जानी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि अगर उन्हें इस संबंधों में कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त हुई है तो वो कानून के तय नियमों के तहत उसका प्राथमिक सत्यापन करें और अदालत के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मई के महीने में हुई शुरुआती सुनवाई के दौरान एजेंसियों ने कोर्ट को यह आश्वस्त करने की कोशिश की थी कि वो मिली हुई शिकायत पर आवश्यक कदम उठा रही है और जल्द ही अपना जवाब भी दाखिल करेगी। हालांकि जब ये मामला आगे बढ़ा और जुलाई के महीने में अदालत ने संवेदनशील केस की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से खुली अदालत के बजाय चैम्बर सुनवाई यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग का फैसला किया था, तो सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर हाईकोर्ट ने गहरा संतोष और सख्त नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किया गया जो हलफनामा है वो अत्यधिक अस्पष्ट, ढीला और अदालत के पिछले निर्देशों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ये बताने में पूरी तरह विफल रही कि शिकायत मिलने के बाद से लेकर अब तक उसने धरातल पर क्या ठोस कदम उठाए। सीबीआई के इस रवैये से नाखुश होकर हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया और आदेश दिया कि सीबीआई के जो नई दिल्ली स्थित भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय के संयुक्त निदेशक यानी जॉइंट डायरेक्टर या जोन प्रमुख को खुद व्यक्तिगत रूप से नया और स्पष्ट हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें जांच की पल पल की प्रगति का पूरा ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। दूसरी ओर ईडी के संबंध में हाईकोर्ट का रुख तुलनात्मक रूप से अलग रहा। कोर्ट ने माना कि ईडी ने अपनी वैधानिक सीमाओं के भीतर शुरुआती कार्रवाई की है और अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर ईडी को जांच के किसी भी मोड़ पर अवैध लेन देन, धन शोधन या वित्तीय अनियमितता का कोई ठोस दस्तावेज मिलता है तो वो बिना किसी दबाव के कानून के तहत स्वतंत्र रूप से आगे की दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। इतना ही नहीं, मामले के कानूनी और प्रशासनिक दायरे को और व्यापक बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर केंद्र सरकार के बाकी महत्वपूर्ण विभागों जैसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भी इस मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने मामले की अत्यधिक संवेदनशीलता को देखते हुए यह सख्त हिदायत दी है कि इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज, रिट याचिका और फाइलें और जांच रिपोर्ट सीनियर रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में सीलबंद लिफाफे में रखे जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के इन्हीं कड़े और आक्रामक रुख, चैम्बर सुनवाई के आदेशों और जांच एजेंसी को दिए गए सिलसिलेवार निर्देशों से पूरी तरह असहमत होते हुए राहुल गांधी की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से 2 प्रमुख याचिकाएं दाखिल कर बड़ी राहत की मांग की गई है। पहली मुख्य याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के मई और जुलाई के आदेशों पर तुरंत प्रभाव से अंतरिम रोक यानी स्टे लगाने की गुहार लगाई है ताकि केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनपेक्षित कार्रवाई ना कर सके। राहुल गांधी के वकीलों का ये प्राथमिक कानूनी तर्क है कि बिना किसी शुरुआती जो एफआईआर है या किसी वैधानिक अथॉरिटी द्वारा की गई प्राथमिक जांच के केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता की निजी शिकायत के आधार पर सीधे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से सत्यापन कराने का निर्देश देना कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और ये पूर्व में तय किए गए न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक अलग स्थानांतरण याचिका यानी ट्रांसफर पिटीशन भी दाखिल की है जिसमें ये विशेष अनुरोध किया गया है कि इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से हटाकर दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि चूंकि राहुल गांधी दिल्ली के निवासी हैं, संसद के सदस्य हैं और मामले से जुड़े मुख्य प्रशासनिक केंद्र और ज़्यादातर कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं, इसलिए निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया, क्षेत्राधिकारी की सुगमता और प्राकृतिक न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होना ही सबसे न्यायसंगत होगा। इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी पहलुओं के इतर इसका एक बेहद महत्वपूर्ण और गरमाया हुआ राजनीतिक पहलू भी है जो सीधे तौर पर देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे सियासी टकराव से जुड़ा हुआ है।
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थकों का साफ तौर पर यह आरोप है कि ये पूरी कानूनी घेराबंदी विशुद्ध रूप से राजनीतिक विद्वेष और चुनावी रणनीतियों से प्रेरित है। उनका दावा है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से विपक्ष के मुख्य चेहरे यानी राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने, उन्हें कानूनी मुकदमों में उलझाकर रखने और उनके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों और निजी याचिकाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आय से अधिक संपत्ति के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत हैं, जिन्हें केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने और जनता के बीच भ्रम का माहौल पैदा करने के लिए उछाला जा रहा है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता और बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि कानून के सामने देश का हर नागरिक बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या देश का कोई बड़ा राजनेता। उनका कहना है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं या आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने की कोई गंभीर शिकायत दर्ज होती है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि सच देश के सामने आ सके। उनका यह भी तर्क है कि अगर राहुल गांधी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो उन्हें जांच से घबराने या उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जांच में सहयोग देकर खुद को बेकसूर साबित करना चाहिए। अब इस पूरे उलझे हुए कानूनी और सियासी संग्राम की पूरी दिशा और भविष्य सुप्रीम कोर्ट के रुख पर आ टिका है। अगर देश की शीर्ष अदालत राहुल गांधी की याचिका पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर स्टे लगा देती है या मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर देती है तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक जीत मानी जाएगी, जिससे जांच एजेंसियों को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत नहीं रहेगी और राहुल गांधी को एक बड़ी त्वरित राहत मिल जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेशों में दखल देने से इनकार कर देता है और याचिका को खारिज कर देता है तो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को कोर्ट के निर्देशों के तहत अपनी जांच प्रक्रिया को और तेज करना होगा और अपनी गोपनीय रिपोर्ट उच्च न्यायालय के सामने पेश करनी होगी। ऐसी स्थिति में न केवल राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं, बल्कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और सियासी घमासान बेहद उग्र और तीखा रूप धारण कर सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।